नमस्कार सभी पेंशनधारकों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर एक बार फिर से आप यहां पर देख सकते हैं रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर वन रैंक वन पेंशन। जी हाँ दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में बोला है। एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं रेफरेंस भी दिया गया है, 2016 में जो लेटर जारी हुआ था उसका रेफरेंस भी यहाँ पर दिया गया और रिवीजन को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें, जो रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP होगा उसके बाद सभी पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन होगी, उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। पूरे की पूरा जो टेबल खाका वो PCD इलाहाबाद के पास बिल्कुल तैयार रखा हुआ है। और सबसे बड़ी अपडेट अगर हम आपको बताएं तो जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने टाइम एक्सटेंशन को लेकर जो याचिका यानी कि दायर की थी दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट नहीं की गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए, यानी कि जो पेंशन धारकों ने और समय सीमा मांगी थी और समय सीमा उनको नहीं दी गई है। जी हाँ, आप सभी को बता दें, जितने हमारे पेंशन धारक हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को एक बात बता दें, जो समय सीमा केंद्र सरकार ने और मांगी थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 3 महीने का समय और मांगा था। जी हाँ, 3 महीने का समय और मांगा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह दिया कि जो भी OROP 2 के लाभार्थी हैं उन पेंशन धारकों को उनका हक जल्द से जल्द दे केंद्र सरकार। सभी रैंक वाले जो पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। आप सभी को पता है, सिपाही सबसे शुरुआती रैंक से लेकर सिपाही हुई, नायक की हुई या फिर हवलदार की हुई, सूबेदार मेजर, ऑनररी कैप्टन, सभी जितने भी हमारे पेंशन धारक रिटायर्ड हुए हैं उन सभी की यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी होगी और एक साथ उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है। सबसे बड़ी अपडेट तो ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो केंद्र सरकार ने टाइम एक्सटेंशन का जो था, अगर हम बीच में बात करें, जो अड़चन अड़ाने की बात की थी उसको हटा दिया है। जी हाँ, केंद्र सरकार क्या चाहती थी? केंद्र सरकार चाहती थी कि हमारे पेंशन धारकों की जो पेंशन है उसको हम जितना ज़्यादा घसीटा जाए, अंत में जब बिल्कुल ही ये हो जाएगा कि हाँ अब तो करनी पड़ेगी, उस समय हम रिवाइज कर देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सभी जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं उन सभी की अब पेंशन रिवाइज होगी, उनके खाते में पेंशन डिपॉजिट होगी। इसी महीने हो सकता, क्योंकि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फटकार अब लगना शुरू हो गई है। वो बड़ी फटकार इसलिए लगी है क्योंकि जितने भी हमारे वकील थे वन रैंक वन पेंशन के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप कर क्या रहे हैं, ये बताइए। जब केंद्र सरकार आपका कहना नहीं मान रही, जिस सुप्रीम कोर्ट का देश में सबसे उच्च फैसला माना जाता, वहाँ पर सरकार अपनी मनमानी कर रही है, तो आप कर क्या रहे हैं? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो पेंशन रिवाइज होगी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में है और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को लगातार फटकार लगा रहा, जल्द से जल्द हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन होगा। और रही बात दोस्तों हमारे उन पेंशन धारकों की जो जंतर मंतर पर इतने सालों से बैठे, दोस्तों उनकी होड़ हम नहीं कर सकते। वो पेंशन धारक 92 ईयर्स 93 ईयर्स ओल्ड वेटरन्स वहाँ पर अपने हक के लिए बैठे थे और जब उनकी लड़ाई भी अब तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया OROP 2 रिवीजन का, लेकिन हमारे पेंशन धारक कह रहे कि हम असली वाली OROP लेकर ही यहाँ से उठेंगे। उन पेंशन धारकों का मुकाबला हम किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेंशन धारक आज तक हमारे लिए लड़े हैं और अब भी लड़ रहे हैं। तो उन सब के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर लिखें, क्योंकि वो पेंशन धारक वो हैं जो हमें हमारी लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं। चाहे पुलिस ने खदेड़ा हो या कैसा भी वहाँ पर हुआ हो बर्ताव, तो वो वहाँ से नहीं हटे हैं। तो दोस्तों उन सब के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर लिखें
और जल्द से जल्द हमारे सभी पेंशनधारकों की जो पेंशन पब्लिश की जाएगी उसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट आने वाली है। तो दोस्तों आपके साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।